कल फर्स्ट टाइम मैं गया था वन प्लस या फिर यूं कहूँ कि ओप्पो के सर्विस सेंटर। और मेरी लाइफ का ये पहला एक स्मार्टफोन सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैं किसी भी ऑफिशियल स्मार्टफोन सर्विस सेंटर पर नहीं गया हूँ। वहाँ गया था मैं अपने मित्र का एक वन प्लस नॉट CE3 लाइट स्मार्टफोन सर्विस कराने के लिए। उस फोन की जो डिस्प्ले थी वो टूट गई थी, इसी वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा। हालांकि वो चाहते तो वो खुद जा सकते थे, लेकिन मैंने सोचा मैं जाऊंगा तो इससे क्या है कि सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो अनुभव भी मुझे हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिर मेरा वन प्लस या फिर यूं कहूँ कि ओप्पो सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस कैसा रहा है, यही इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो एंटर करते ही मुझे अंदर से बिल्कुल जो सर्विस सेंटर है वो चिल्ड मिला। जी हाँ, 2 एसी लगे हुए थे, पंखे बिल्कुल नहीं थे और दोनों ही एसी वर्किंग कंडीशन में थे। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था और जो काउंटर था, रिसेप्शन जैसे कहते हैं, वो भी एकदम नीट एंड क्लीन था। जैसे मैं गया वहाँ पे बैठने के लिए व्यवस्था थी, चेयर की व्यवस्था थी और अगर आप ज़्यादा ही थोड़ा वेट कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ बुक्स भी थी जिन्हें आप पढ़ सकते हो। और सर्विस की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। अब कई लोग जिनको नहीं पता है वो सोच रहे होंगे कि यार फोन वन प्लस का था, गया ओप्पो सर्विस सेंटर, ये क्या मांझ रहा है। तो आपको बता दो कि वन प्लस जो है अब ओप्पो के साथ मर्ज हो चुकी है। जी हाँ, अब अगर वन प्लस का आप कोई भी फोन ओप्पो के सर्विस सेंटर पर लेके जाते हो तो वहाँ पर उस फोन की सर्विस कर दी जाएगी। जैसे ही मैं वहाँ पे जाके बैठा तो वहाँ पे देखो 2 बंदे थे उस टाइम जब मैं शुरुआत में एंटर कर रहा था तब। और उन्होंने पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कौन सा फ़ोन है, और मेरा नाम वगैरह जो भी डिटेल मांगी वो मैंने दे दी। उसके बाद मेरे को कहा गया कि आधे घंटे बाद आपका फ़ोन तैयार हो जाएगा। तो मुझे मूवी देखनी थी तो मैं फ़िल्म देखने चला गया और जैसे ही फिल्म देख कर वापस आया मुझे बोला गया कि आपका फ़ोन तो तैयार है लेकिन जो बंदा है वो कहीं बाहर गया हुआ है तो बिल बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो वहाँ पे मुझे जो है लगभग आधा घंटा वेट करना पड़ा फिल्म देखकर वापस आने के बावजूद। तो टोटल अगर माना जाए तो 1 घंटा मुझे वेट करना पड़ा। लेकिन जब बिल बनाया गया तो 6,500 रुपये के आसपास बिल बना और मैंने जो पूरा फ़ोन है वो प्रॉपर तरीके से चेक किया कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। सारे ही बटन चेक किए और जो भी मैं टेस्टिंग कर सकता था, जैसे कैमरा क्वालिटी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, स्पीकर ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं अगर कोई पार्ट रह गया हो, तो वो सारी चीज़ें मैंने चेक की और फ़ोन एकदम परफेक्ट कंडीशन में तैयार हो गया। यानी कि जो फ़ोन की डिस्प्ले थी वो एकदम परफेक्ट तरीके से उन्होंने फिट कर दी थी। यही नहीं, फ़ोन का जो स्पीकर था वो भी उन्होंने नया लगाया और जो फ़ोन की मोटर होती है वाइब्रेशन वाली वो भी नहीं लगाएगी। और उन्होंने बोला भी कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप डेफिनेटली फ्यूचर में आके हमें बिल दिखाकर वो सॉल्व करवा सकते हो। ओवरऑल वन प्लस या फिर यूँ कहूँ कि ओप्पो सर्विस सेंटर की एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे लिए ये एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था और फर्स्ट इंप्रेशन कहूँ तो ब्रिलियंट था। स्टाफ का व्यवहार भी अच्छा था एंड इसके लिए कहूँगा कि हाँ, वन प्लस जो है बाड़मेर में, या यूँ कहूँ कि ओप्पो, क्योंकि दोनों सर्विस सेंटर एक हैं, दोनों ही कंपनियाँ आपस में मर्ज हो चुकी है। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन कहूँ तो बहुत ही ब्रिलियंट है। और यही कहूँगा कि आगे थोड़ा जो स्टाफ है उसमें देखो 2 स्टाफ है मान लो, तो दोनों को कहो कि बराबर जो है ग्राहक के साथ तालमेल बिठाए, क्योंकि मान लो एक अच्छा बंदा है तो दूसरा थोड़ा ख़राब भी हो सकता है। ये मैं सजेशन के तौर पे कह रहा हूँ कि जो भी टीम है आपकी सबको मतलब एक्यूरेट ट्रेनिंग दो उन्हें कि भाई ये ग्राहक आए तो उसे ऐसे समझाना चाहिए, या फिर ग्राहक का स्वागत कैसे किया जाता है या सम्मान कैसे किया जाता है वो थोड़ा समझाना है। बाकी स्टाफ अच्छा था और जो मेरा अनुभव था वो भी अच्छा था। फ़ोन प्रॉपर तरीके से उन्होंने तैयार करके दे दिया, फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है और मैं इस एक्सपीरियंस से खुश हूँ।